अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू और Fortinet NEC Essentials लेक्चर नंबर 5 ऑन उर्दू IT एकेडमी। और आज के लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो है FortiGate बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देख लेते हैं आज के इसकी आउटलाइंस। तो आज हम अपनी लैब नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको हार्डवेयर FortiGate फायरवॉल के बारे में दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे उसका कंसोल लिया जा सकता है और उसको कंसोल लेने के कितने तरीके हैं। और जैसे ही आपके हार्डवेयर फायरवॉल आपके हाथ में आती है तो आप सबसे पहले उसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसके बाद उसके एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइल्स देखेंगे, यूज़र कैसे क्रिएट किया जाता है, या फिर उस यूज़र को क्रिएट करने के बाद उसको कौन से असाइन प्रोफाइल्स आप कर सकते हैं, और उस यूज़र्स के ऊपर कौन सी पॉलिसीज़ आप लगा सकते हैं, पासवर्ड पॉलिसीज़ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, होस्ट नेम कैसे चेंज कर सकते हैं आप अपनी फायरवॉल का, या डिस्क्लेमर प्री या पोस्ट बैनर कैसे लगा सकते हैं, और आप अपनी फायरवॉल का फ्लो बेस्ड कैसे सेट कर सकते हैं, या प्रॉक्सी मोड में उसको कैसे सेट कर सकते हैं, जो कि अपने लास्ट लेक्चर में भी हम पढ़ के आए थे लेक्चर नंबर 3 में। और छोटा सा हम थीम के बारे में देखेंगे कि FortiGate की थीम को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कलरिंग उसकी कैसे चेंज कर सकते हैं। तो छोटा सा रिकेप कर लेते हैं अपने लास्ट लेक्चर को। तो लास्ट लेक्चर में हमने FortiGate VM इंस्टॉलेशन देखी थी, उसको डाउनलोड किया था और उसको इंस्टॉल किया था अपने VM वर्क स्टेशन के ऊपर। और उसके बाद उसके नेटवर्क की कार्ड्स देखे थे कि कैसे नेटवर्क कार्ड्स VM वर्क स्टेशन में वर्कआउट करते हैं, और हम अपनी VM मशीन FortiGate की कैसे कार्ड्स को असाइन कर सकते हैं। और FortiGate को हमने फिर एक IP इंटरफेस के ऊपर IP दे के देखा था कि कैसे हम इंटरफेस को CLI या GUI के थ्रू हम IP असाइन कर सकते हैं, और उसको DHCP से कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट VM मशीन में देखी थी, FortiGate की VM मशीन में, और उसका FortiGate का वेब बेस्ड भी देखा था। और आज हम ये सारी चीज़ें रिपीट भी करेंगे समझो कि अपनी हार्डवेयर फायरवॉल के ऊपर, और उससे ज़्यादा भी कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के थ्रू। ये दो पिक्चर्स आपको नज़र आ रही होंगी, जिसमें मैंने FortiGate के दो डिफरेंट मॉडल्स के इंटरफेसेस की डिटेल देने के लिए यहाँ पे मेंशन किया है। ये मेरा जो मॉडल है वो FortiGate का 60E कहलाता है, और ये जो है मेरा 60D है। अभी करंटली जो मेरे पास FortiGate अवेलेबल है वो ये वाला मॉडल अवेलेबल है हार्डवेयर फायरवॉल का। और उसका जो सबसे पहले इन इंटरफेसेस को देख लेते हैं। इंटरफेसेस में ये उसका पावर एडाप्टर मोड होता है, और इसमें USB-B मॉड्यूल आता है, कंसोल पोर्ट भी है। कंसोल पोर्ट के अलावा आपकी USB पोर्ट भी है, DMZ पोर्ट है, और दो वेन पोर्ट्स होती हैं इसमें, और ISP अपलिंक्स, और 5 जो है उसकी लोकल पोर्ट्स हैं। उसके अलावा जो 60E मॉडल है उसमें भी ऑलमोस्ट आप देख रहे होंगे कि एक आपका पावर एडाप्टर की का है, और दूसरा मिनी USB पोर्ट है। इसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर वगैरह उसको अपलोड करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए उसमें USB पोर्ट भी है। उसके अलावा सेम तरीके से दो वेन पोर्ट्स हैं, DMZ पोर्ट है, और 7 आपकी लोकल स्विचिंग या पोर्ट्स हैं लेन के लिए। उसके अलावा ये एक छोटा सा बटन आपको नज़र आ रहा होगा, होल नज़र आ रहा होगा, जिसको हम कहते हैं रीसेट। तो इसके थ्रू आप अपनी फायरवॉल को हार्ड रीसेट भी कर सकते हैं। और बाय लकली अभी मैंने बिल्कुल अपनी फायरवॉल को ऐसी होल से रीसेट भी किया, क्योंकि मेरी फायरवॉल का मैं पासवर्ड भूल गया था जब मैं लैब की को बना रहा था। तो मैंने कुछ उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, तो उसमें मैंने कोई पासवर्ड रख दिया था, फिर 2 दिन के बाद मैं खुद ही अपना पासवर्ड भूल गया। तो मैंने उसको आज हार्ड रीसेट किया है इसी की के थ्रू। और देख लेते हैं हम अपने FortiGate को कि कैसे हम उसका कंसोल लेंगे। तो FortiGate का कंसोल लेने के लिए हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आपके पास एक USB केबल आपके बॉक्स में आती है FortiGate के साथ, जिसको हम USB-A टू मिनी USB कन्वर्टर की केबल भी कहते हैं। तो वो केबल आपको होगी, तो आप एक सॉफ्टवेयर आता है, यूटिलिटी आती है Fortinet के थ्रू, जो कि जिसको हम कहते हैं Forti Explorer यूटिलिटी टूल को डिवाइस को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। ये आपको इजीली अवेलेबल या डाउनलोड हो सकता है इस URL के थ्रू। तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया है कि आप इस वेबसाइट पे जाएं और ये यूटिलिटी डाउनलोड कर लें अपने पास। मैंने अपने पास ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो हम इसके थ्रू भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे।
और दूसरा जो इसका तरीका है वो तरीका है इसको लोकली कॉन्फ़िगर करने का। कि FortiGate जब भी आप डिफ़ॉल्ट कोई भी डब्बा देखेंगे तो उसमें एक DHCP पूल असाइन होता है कुछ पोर्ट्स के ऊपर। वो हर मॉडल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसी में मैनेजमेंट पोर्ट के ऊपर DHCP होता है, किसी में आपका पोर्ट 1 to 5 तक होता है, किसी में सिर्फ एक ही पोर्ट के ऊपर DHCP चलता है। वो डिफरेंट मॉडल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और दूसरा ये कि इसमें जब आप बॉक्स लेंगे तो बॉक्स के ऊपर एक आपका पेपर लगा होता है जिसमें लोकली कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा सिंपल तरीका भी बताया गया होता है, जिसमें आपको पोर्ट की इंफॉर्मेशन दी जाती है। और उसके थ्रू आप सिंपली अपने लैपटॉप को कनेक्ट करेंगे और उसके ऊपर आपको एक IP असाइन होगी, जिस IP के थ्रू भी आप उस FortiGate का GUI मोड या CLI मोड ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी लैब के थ्रू। और सबसे पहले मैं अपनी FortiGate फायरवॉल को अपने एक्सप्लोरर से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये है मेरा Forti एक्सप्लोरर का मेन्यू। तो मैं अपनी FortiGate फायरवॉल को USB के थ्रू अपने FortiGate से कनेक्ट करता हूँ। और ये मैं लैपटॉप में USB लगा देता हूँ। जैसे USB लगाऊंगा तो मेरे पास ये इस तरह का FortiGate का मॉडल आ जाएगा, जो भी मेरी FortiGate होगी। अभी करंटली मेरे पास जैसे मैंने आपको बताया कि FortiGate 60D है, और 60D उसका सीरियल नंबर ये है। फर्मवेयर वर्जन क्या चल रहा है वो भी आपको इस Forti एक्सप्लोरर के थ्रू, यूटिलिटी के थ्रू सारी डिटेल्स यहीं पे मौजूद होंगी। और ऑनलाइन अपडेट्स भी आपको आ जाएंगी। अगर आपके लैपटॉप में इंटरनेट चल रहा है तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको एक जो वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनवाया था support.fortinet का, वहाँ से भी आप ये फर्मवेयर डाउनलोड कर सकते हैं अपने मुताबिक, और उसके बाद उसको अपलोड भी कर सकते हैं। हम एक लैब भी करेंगे कि जिसमें हम अपनी FortiGate का फर्मवेयर अपडेट करना सीखेंगे, और उसमें क्या क्या चीज़ें नोटेड होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें फर्मवेयर अपडेट करने से पहले देखनी चाहिए, उसके रिलीज नोट वगैरह को, इसके ऊपर भी हम छोटी सी एक लैब ज़रूर परफॉर्म करेंगे। और इस यूटिलिटी के थ्रू, इस Forti एक्सप्लोरर के थ्रू आपको दोनों मोड यहाँ पे देख रहे होंगे कि वेब बेस्ड मैनेजर भी आप इस फायरवॉल का ले सकते हैं, और कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू भी इसको ले सकते हैं। तो पहले कमांड लाइन के थ्रू जैसे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास यहीं पे FortiGate का CLI मोड आ जाएगा। और CLI मोड के थ्रू आपको पता है कि FortiGate का डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है वो एडमिन होता है, और उसका पासवर्ड कुछ नहीं होता। तो ये आप यहाँ पे इन हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर मैं यहीं पे वेब बेस्ड मैनेजर लेना चाहूँ तो सिमिलरली वो भी मेरे पास इजीली यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो ये आपका फायरवॉल का जो है UI मोड भी इसी Forti एक्सप्लोरर के थ्रू आ जाएगा। तो ये सिर्फ Forti एक्सप्लोरर को दिखाने का मकसद ये था कि अगर आपके पास और कोई अवेलेबिलिटी नहीं है और आपके पास Forti एक्सप्लोरर है तो आप इसके थ्रू भी अपनी FortiGate को मैनेज या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका था मैं उसको प्रेफर करूँगा, क्योंकि इसमें मसला ये होता है कि आपको Forti एक्सप्लोरर डाउनलोड करना पड़ता है, फिर उसको मेंटेन करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको USB जो केबल है वो अवेलेबल करनी पड़ती है, जो कि एक हेक्टिक पार्ट है कि USB केबल को रखना। बाकी अदरवाइज आपका जो सेकंड ऑप्शन था, जो कि मैंने आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक DHCP पूल भी होता है, तो इसके थ्रू जो है ना आप इजीली कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल एक इथरनेट केबल चाहिए जो कि अवेलेबल एवरी टाइम होती है एक नेटवर्क इंजीनियर के पास, तो वो इजीली रहता है। और उसमें होगा क्या, आपको जस्ट एक इथरनेट के थ्रू अपने FortiGate के साथ और लैपटॉप को उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं सेकेंडरी ऑप्शन पे जाने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपनी फायरवॉल को कनेक्ट कर दिया है लेन 1 में, और ये मैं सेकंड एंड उसका लगाने की कोशिश करता हूँ अपने लैपटॉप के लैन पोर्ट में। फिर देखते हैं ये क्या IP इसको असाइन होती है। अच्छा जी, ये मैं लैन कार्ड में की सेटिंग में चला जाता हूँ और देखता हूँ वहाँ पे मेरे लैन कार्ड को क्या IP असाइन हुई है। अभी तक मेरा ये लैन कार्ड कनेक्ट नहीं हुआ, क्यों? जी अभी कनेक्ट हो गया, केबल लूज थी। तो एनीवे ये लेन 1 से कनेक्ट हो चुका है। अभी देखते हैं कि ये IP क्या लेता है। तो इस IP को देखने के लिए
जी देखें, ये 192.168.1.110 की इसने लेन DHCP के थ्रू IP उठा लिए और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है 1.199 है। तो मैं ब्राउज़र पे जाके सिंपली अगर इसको चेक करूँगा तो ये वो केबल थी जो कि आपको USB केबल चाहिए होती है अपनी एक्सप्लोरर के थ्रू कनेक्ट करने के लिए। तो जस्ट मैं ये पिक्चर आपको दिखाना चाह रहा था, तो मेरे पास पेज भी खुला हुआ था। अब आ जाते हैं 192.168 और आपका 1.99। तो बिल्कुल ये पेज खुल गया और इसको प्रोसीड करेंगे। जी दोस्तों, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन था जिसके थ्रू आप अपनी फायरवॉल को एक्सेस कर सकते हैं। तो वही याद होगा आपको, मैंने ये डैशबोर्ड जो है आपको वहाँ पर भी दिखाया था जब हमने VM डाउनलोड करके और उसको डैशबोर्ड GUI देखा था, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें थी। होस्ट नेम आपका, सिक्योरिटी फेवरेट की इंफॉर्मेशन, CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी, सेशन और आपके इंटरफेसेस की इंफॉर्मेशन। और सबसे ज़्यादा ये जो है डैशबोर्ड है वो कस्टमाइज्ड है। कि कस्टमाइज का मतलब कि आप इसको और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। इसको करने के लिए सिंपली ये सेटिंग का बटन है, यहाँ पे जाके एडिट डैशबोर्ड कर सकते हैं या एडिट दूसरे ऐड विजेट कर सकते हैं। ऐड विजेट में जाएंगे तो आप अपने होस्ट स्कैन की समरी, वल्नरेबिलिटी समरी या फिर कोई अदर इंटरफेस इसमें मॉनिटर करना है तो आप उसको भी ऐड या डाउन कर सकते हैं। ये मजीद हम इसको और HA स्टेटस देख सकते हैं आप, डिस्क यूजेज, ये सारी चीज़ें आप इसमें अपने डैशबोर्ड को मॉनिटर करने के लिए कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी लैब के दूसरे फंक्शंस जो कि हमें करने थे। सबसे पहले क्या करना था, हमने ये देख लिया कि हम इसका कंसोल कैसे ले सकते हैं। दूसरा ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइल। तो मैं जाता हूँ अपनी फायरवॉल के बैक और इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या इसके प्रोफाइल कैसे मैनेज कर सकते हैं। प्रोफाइल मैनेज करने के लिए सिस्टम्स में जाना पड़ेगा आपको। सिस्टम में जाने के बाद एडमिन प्रोफाइल, यहाँ पे आपको देख रहा होगा सिस्टम के बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिन प्रोफाइल्स, फर्मवेयर, सेटिंग, HA, SNMP, रिप्लेसमेंट, मैनेज मैसेज, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स हैं। तो इसमें अभी करंटली मैं एडमिन प्रोफाइल्स आपको दिखा देता हूँ कितने टाइप के होते हैं और आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास जो प्रोफाइल्स होते हैं वो एक प्रोफेशनल एडमिन का होता है और दूसरा सुपर एडमिन का होता है। अगर आप इसको डबल क्लिक करके देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि प्रोफेशनल एडमिन के पास क्या क्या राइट्स हो सकते हैं। आप इसको अपडेट या चेंज भी कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल एडमिन के पास रीड राइट्स होते हैं इस तरह के सारी चीज़ों के, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन यूजर्स क्रिएट कर सकता है, FortiGuard अपडेट कर सकता है, यूजर एंड डिवाइस को मैनेज कर सकता है। लॉगिंग रिपोर्ट के लिए उसके पास दोनों तरह के राइट्स होते हैं, रीड राइट्स, या इसको चेंज भी कर सकते हैं आप। एंटीवायरस, ये सारे प्रोफाइल्स आप देख सकते हैं। तो इसको चेंज या कुछ भी आप कर सकते हैं, मेंटेनेंस वगैरह। और दूसरा सुपर एडमिन में क्या राइट्स होते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। तो उसको देखने के लिए आपके पास ये इसका डैशबोर्ड भी आ जाएगा, ये चीज़ें भी आ जाएंगी। अगर आपको कोई न्यू प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, एडमिन प्रोफाइल। लेट सपोज मैं इसको बता देता हूँ ओनली रीड के नाम से। ओनली रीड के नाम से, ओनली रीड में मैं इसको दे देता हूँ जो है ना सारे एक्सेसेस दे देता हूँ जस्ट ओनली रीड ओनली के ऊपर। रीड ओनली के देने के बाद ओके कर दूंगा। तो ये देखें, ये मेरे पास एक और प्रोफाइल क्रिएट हो गई जिसको हमने नाम दे दिया ओनली रीड, और उसमें सारे एक्सेस हैं सिर्फ और सिर्फ देखने के, रीड ओनली के। अब बैक आ जाते हैं। दूसरा हम इसमें देख लेते हैं कि हम कोई न्यू यूज़र कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी करंटली आप सबने देखा कि हमारे पास कौन सी प्रोफाइल है, यूज़र नेम है सिर्फ एडमिन। और अब मैं लेट सपोज न्यू यूज़र क्रिएट करना चाहता हूँ तो न्यू यूज़र पे क्रिएट करूँगा, यूज़र नेम दूंगा। लेट सपोज मैं एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ विशाल, उसका पासवर्ड रख लेता हूँ, मैं उसका पासवर्ड सेट कर देता हूँ, कन्फर्म पासवर्ड कर देता हूँ। कमेंट्स, अच्छा इसका टाइप लोकल यूज़र है ये। अच्छा, इसको एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइल कौन सी देनी है। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि मैं एक ओनली रीड की न्यू प्रोफाइल क्रिएट करके आया था, प्रोफेशनल एडमिन, सुपर एडमिन। तो मैं इसको अभी करंटली दे देता हूँ लेट सपोज ओनली रीड की राइट्स। ठीक है, ओनली रीड के राइट के देने के बाद आपके पास इसमें एक और भी ऑप्शन है जिसको हम कह सकते हैं कि ये यूज़र
रिस्ट्रिक्टेड हो किसी ट्रस्टेड होस्ट के ऊपर, कि एक ऐसी हो कि ये यूज़र जब भी मेरे पास इस फायरवॉल को एक्सेस करना चाहे तो वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर आईपी के थ्रू करना चाहिए या पर्टिकुलर होस्ट के थ्रू करना चाहिए। तो यहाँ पे आप वो भी मेंशन कर सकते हैं वो कितने जगहों से वो एक्सेस कर सकता है। और उसके अलावा यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी है, आप इसके ऊपर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हैं। FortiGate टोकन एक यूटिलिटी आती है इनका FortiGate का, जो कि लाइसेंस्ड होता है कि आप FortiGate टोकन परचेज करने के जब भी ये यूज़र लॉगिन होगा तो उसको एक 2 फैक्टर का टोकन जाएगा। 2 फैक्टर के बारे में आपको पता होगा, या तो 2 फैक्टर आपका मैसेज बेस्ड हो सकता है या फिर मोबाइल बेस्ड के ऊपर कोई ईमेल ऑथेंटिकेशन हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है 2 फैक्टर में, आप वो भी इसी यूज़र के ऊपर लगा सकते हैं। और अभी रिस्ट्रिक्ट यूज़र को भी मैंने आपको बता दिया, ओके कर देते हैं, तो ये यूज़र आपका क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अगर इसको लॉग आउट करके मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ विशाल के थ्रू, तो क्या कर सकता हूँ मैं, तो जी बिल्कुल ये मैंने लॉगिन भी कर लिया उसी यूज़र के साथ, विशाल के साथ। अच्छा, इसमें मैंने इसको राइट्स क्या दिए थे, रीड के, तो देख लेते हैं क्या ये रीड्स के राइट्स मेरे ये वर्कआउट कर रहे हैं। तो देखें, जैसे ही मैंने इसको राइट्स दिए यूज़र के सिर्फ रीड के, तो ये यूज़र व्यू कर सकता है पर इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। और इसको आप देख रहे होंगे कि एडमिन वाला यूज़र नज़र भी नहीं आ रहा, क्योंकि रीड ओनली में तो इसको कुछ राइट्स कम नहीं है। इसके अलावा सेटिंग में भी आप देखेंगे कि ये कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर पाएगा। यहाँ पे देखें कोई भी अप्लाई या सेव का नहीं है, सिर्फ ये देख सकता है कि क्या इसमें है। तो रिटर्न करता हूँ, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और इसको अपने डिफ़ॉल्ट से ले लेता हूँ, जिससे कोई हम मज़ीद इसकी सेटिंग देखें। अब आते हैं कि इस यूज़र को का नाम या फिर इसका टाइम ये कैसे हम सेट कर पाएँ। तो इसको करने के लिए फिर हम सिस्टम में वापस चले जाते हैं। सिस्टम में जाने के बाद सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे आप सेटिंग में देखेंगे, यहाँ पे आप क्लियरली होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं। इसको मैं होस्ट नेम दे देता हूँ UIT FortiGate। ठीक है। अच्छा, इसका सेंट्रल मैनेजमेंट, जैसा कि एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एक FortiGate का या Fortinet की एक प्रोडक्ट आती है Forti Manager, तो आप उसको Forti Manager के थ्रू मैनेज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपको उसकी IP वगैरह देनी पड़ेगी। अभी करंटली हमारे पास कोई Forti Manager नहीं है और इस लेक्चर का स्कोप भी नहीं है वो, तो हम उसको आगे दे देंगे, या इसको Forti Cloud के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं या कोई भी नहीं। तो इसको अभी डिफ़ॉल्ट पे छोड़ते हैं। अच्छा, टाइम हम कैसे इस फायरवॉल का सेट कर सकते हैं। तो अभी करंटली जो टाइम हो रहा है मेरा 5:06 हो रहा है इस फायरवॉल का करंट सिस्टम टाइम। तो इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ अपने इसके थ्रू। इसको मैं करंटली दे देता हूँ, कहाँ गया, इस्लामाबाद कराची। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसके ऊपर आप NTP सर्वर भी सेट कर सकते हैं मैन्युअली, या फिर मैन्युअली भी इसमें टाइम सेट कर सकते हैं आप कुछ भी देना चाहें, या इसको सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं विद NTP सर्वर। अच्छा, सिलेक्ट सर्वर, आप FortiGuard का इसका टाइम सेट करना चाहते हैं या कस्टम भी दे सकते हैं। अगर आप कस्टम देना चाहें तो आप यहाँ पे उस NTP सर्वर का URL या उसकी होस्ट वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। करंटली हम इसको FortiGuard ही रख सकते हैं। अच्छा, सिंक इंटरवल में क्या होता है कि सिंक इंटरवल में आप टाइम मेंशन कर सकते हैं 1 से 1440 मिनट तक का, कि ये टाइम जो है हर 1 मिनट में सिंक हो, 2 मिनट में सिंक हो, या कितना, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। सेटअप डिवाइस NTP लोकल, कि आप इसको लोकल NTP सर्वर भी क्रिएट कर सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन सेटिंग में आपको HTTP पोर्ट 80, अच्छा ये इसका बहुत एक अच्छा वो है फंक्शन है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे रीडायरेक्ट टू HTTPS। बेसिकली अगर कोई भी इसमें एक्सेस HTTP के थ्रू करेगा वो ऑटोमेटिक HTTPS के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा, अगर आप इसको इनेबल या डिसेबल रखेंगे उस हिसाब से। अभी करंटली ये बाय डिफॉल्ट इनेबल ही होता है, हम भी इसको इनेबल रखते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा ये नॉट सिक्योर है क्योंकि इसमें अभी कोई भी SSL नहीं है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे चल के इसको देखेंगे। अच्छा, ये HTTP पोर्ट 443 एक वार्निंग दे रहा है, पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द SSL VPN पोर्ट सेटिंग। ये मैं आपको बताता चलूँ कि FortiGate जो बाय डिफ़ॉल्ट SSL की पोर्ट लेता है वो भी पोर्ट 3 लेता है, और इसकी जो HTTPS की पोर्ट है वो भी पोर्ट 4, इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट दे रहा है। तो दिस इज नॉट एन इशू, जस्ट ये वार्निंग दे रहा है, तो आप इसको चेंज या कुछ भी कर सकते हैं। SSH की पोर्ट उसकी 22 है, टेलनेट की 23 है। इडल टाइम 5 मिनट्स, ये 5 मिनट तक सेशन चलेगा। अगर आप कोई भी आप एक्टिविटी नहीं करेंगे तो ये आफ्टर डेट ये खुद ब खुद सेशन आउट हो जाएगा आपका। अच्छा, दूसरा एक फंक्शन था
कि हम इसका पासवर्ड स्कोप कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि मैंने एक यूज़र क्रिएट किया है विशाल, तो उसका मैंने यूज़र नेम कुछ भी रखा पर उसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं थी, ऑफ थी, तो इसको मैं पॉलिसी सेट कर सकता हूँ इन तीनों के ऊपर, दो के ऊपर सॉरी, एक एडमिन प्रोफाइल जो हम क्रिएट करते हैं या IPsec या बोथ के ऊपर। IPsec जो हम VPNs वगैरह क्रिएट करेंगे उनके लिए पासवर्ड की मिनिमम लेंथ वगैरह हम क्या सेट कर सकते हैं। तो अभी करंटली में एडमिन या बोथ के ऊपर ही कर देते हैं। अच्छा, उसके ऊपर मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। अब जब मिनिमम 8 करेंगे तो मिनिमम यूज़र के लिए आप 8 करेक्टर या 8 की होंगी तो ही वो उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, करेक्टर रिक्वायरमेंट्स अपर केस होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो कितने होने चाहिए, लोअर केस बिल्कुल एक लोअर केस भी होना चाहिए, नंबर उसमें होना चाहिए, एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भी। जब पासवर्ड एक्सपायरेशन भी आप सेट कर सकते हैं कि एक पासवर्ड मिनिमम कितने दिन तक चले और उसको फिर एक नोटिफिकेशन हो या फिर एक उसको वो पासवर्ड एक्सपायर हो जाए, ये चीज़ें भी कर सकते हैं। अच्छा, व्यू सेटिंग में लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज से आप उसको देखना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि लाइन पर पेज, ये जो टोटल पेज स्क्रीन आपको नज़र आ रही है तो उसमें 50 हो या कितनी हो, मिनिमम आप 20 रख सकते हैं, तो ये भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, थीम इसमें 5 कलर की थीम्स आती हैं, ग्रीन रेड ब्लू और ये तो। अच्छा, इसमें मैं अगर करंटली ग्रीन चल रही है, अगर इसको मैं रेड कर दूंगा तो इस तरह का भी उसका हो जाएगा, ब्लू का ये कलर हो जाएगा। इसी तरह से आप कोई भी जो आपकी पसंद का कलर हो आप वो इसमें सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको अभी करंटली रेड कर देता हूँ। अच्छा, ये दो मोड्स हैं जो कि हमने पढ़े भी हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल और इंस्पेक्शन मोड। अच्छा, इंस्पेक्शन मोड आपका फ्लो बेस्ड होना चाहिए, प्रॉक्सी, हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। अच्छा, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का मोड प्रोफाइल बेस्ड हो या आपका पॉलिसी बेस्ड हो, ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो जनरली हम इनको बाय डिफॉल्ट ही रहने देते हैं, फ्लो बेस्ड पर ही उसको अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमें अभी वेरीफाई करने की ज़रूरत है, ये यूज़र नेम आपका चेंज हो चुका है और यूज़र क्रिएट के ऊपर हमने एक पॉलिसी लगाई थी, तो हम एक दूसरा यूज़र क्रिएट करने की करते हैं जिसमें हम ये वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या वो पॉलिसी हमारी वर्कआउट कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा, ये देखें खुद ही यहाँ पे वो बता रहा है कि आपकी एक पॉलिसी लगी हुई है और इसमें ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, मिनिमम लेंथ 8 होनी चाहिए या जो मैं इसमें दोबारा नाम रखता हूँ विशाल, ये ऑलरेडी है तो मैं इसको ये कर देता हूँ। अच्छा, पासवर्ड अभी मैं लेट सपोज रखता हूँ, तो ये देखो, द पासवर्ड मस्ट कन्फर्म द सिस्टम पासवर्ड पॉलिसी। तो इसके लिए जब तक मैं इसको पूरी तरह से इसको अपनी रिक्वायरमेंट नहीं दूंगा तब तक ये मुझे आगे नहीं मिलेगा। अब ये इसने मेरी पासवर्ड की प्रोफाइल ले ली, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ कम होती लेट्स सपोज मैं दोबारा इसको ये करूँगा तो ये आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा पासवर्ड पॉलिसी भी वर्कआउट कर रही है। अच्छा, हम आगे क्या देखना था हमें और इसमें, अच्छा मैं थोड़ा देख लूँ। अच्छा, कंसोल भी मैंने आपको दिखा दिया, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइल्स भी आपको दिखाई दी, यूज़र क्रिएट भी कर लिया, उसकी ACL कॉन्फ़िगरेशन भी देख ली, पासवर्ड पॉलिसी भी हमने देख लिया, होस्ट नेम टाइम भी हमने देख लिया। अच्छा, सेट फ्लो बेस भी। अच्छा, एक हमारा डिस्क्लेमर रहता है। अच्छा, डिस्क्लेमर के लिए मैं आपको, अच्छा डिस्क्लेमर के लिए, अच्छा दूसरा ये भी मैं आपको दिखाना चाहता था यहाँ। अच्छा, एडमिन, यहाँ से आप सिस्टम को रिबूट भी कर सकते हैं, ठीक है, या शट डाउन भी कर सकते हैं या कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप भी ले सकते हैं इजीली। इसमें बहुत आसान है इसका बैकअप लेना, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद बैकअप, ठीक है, यहाँ से आप बैकअप भी ले सकते हैं इजीली। अच्छा, ये आपकी बैकअप फाइल आ गई, ठीक है, ये बैकअप फाइल आप खोल के भी देख सकते हैं इजीली, नोटपैड के ऊपर ही है, ठीक है, ये नोटपैड के ऊपर भी आपकी खुल जाएगी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसकी आ जाएगी। अच्छा, इसमें बहुत आसान तरीके से आप इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। रिस्टोर करने के लिए कुछ भी नहीं, बस जस्ट रिस्टोर में जाएंगे और यहाँ से आप वो फाइल इसमें अपलोड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको, यहाँ से लॉग आउट होगा, यहीं से आपका यूज़र चेंज पासवर्ड भी हो जाएगा। अच्छा, CLI मोड, अच्छा CLI मोड के लिए इसमें बेस्ट ऑप्शन है कि इसी स्क्रीन के ऊपर आप इसका CLI मोड भी ले सकते हैं डायरेक्ट, रेदर देन कि आप इसके टेलनेट या फुटीक यूज़ करते हुए कोई ऐसे सेट नहीं।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी प्री बैनर आपको कॉन्फ़िगर करना सिखा रहा था, तो वो CLI मोड के थ्रू होता है, पर वो लेटेस्ट फर्मवेयर्स में उसका GUI पर भी आ गया है। तो इसको मैं यहीं पे कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। कॉन्फ़िग, इसकी कमांड है कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल। अच्छा, ग्लोबल में ये शो करके आप देख सकते हैं अभी करंटली ये चीज़ें सेट हैं। होस्ट नेम उसका स्विच कंट्रोल इनेबल टाइम जोन। अच्छा, इसकी कमांड है सेट सेट सेट। अच्छा, तो ये मुझे मिल गई है कमांड, ये है प्री लॉगिन के नाम से है, प्री लॉगिन बैनर, ठीक है, और पोस्ट लॉगिन बैनर। सेट प्री लॉगिन बैनर। अच्छा, इसके बाद इसको इनेबल या डिसेबल, बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होता है, इसको आप इनेबल कर सकते हैं। सेट प्री लॉगिन बैनर, अच्छा सॉरी, पोस्ट लॉगिन बैनर, इसको भी हम इनेबल कर देते हैं, ठीक है। उसको अच्छा, अभी हम देख लेते हैं क्या हमारा ये वर्कआउट कर रहा है। इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। ये देखें, जी बिल्कुल, ये मेरा डिस्प्ले में पेज आ गया, इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। अच्छा, इसको मैं वापस लॉगिन करने की करता हूँ, तो देखते हैं क्या मेरे पास कोई बैनर आ रहा है। योर पासवर्ड डज नॉट कंफर्म द पासवर्ड पॉलिसी, प्लीज इनपुट अ न्यू पासवर्ड। अच्छा, तो देखा होगा हमने ये पॉलिसी सेट करके आए थे, तो इसकी वजह से ये हमें एरर भी दे रहा है, क्योंकि हमने उसको, तो मैं इसका एक न्यू पासवर्ड सेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये न्यू पासवर्ड के बाद ये मेरे पास लॉगिन बैनर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये दोनों चीज़ें भी हमने देख ली कि हमारी ये भी प्रॉपरली वर्कआउट कर रही हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या चीज़ देखनी थी हमें आज के लेक्चर में, होपफुली आज के लिए काफ़ी है। अच्छा, लेक्चर में देख लेते हैं हमें और क्या क्या देखना था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली, इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। हमने दो तरह से कंसोल ले सकते हैं, एक 40x मोड के थ्रू और उसका DHCP मोड के थ्रू, लोकल पोर्ट के थ्रू। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइल हमारे बाय डिफॉल्ट दो तरह के होते हैं, एक प्रोफेशनल एडमिन होता है और दूसरा हमारा सुपर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइल होता है। तो उसमें हम नेक्स्ट भी कोई भी क्रिएट भी कर सकते हैं। यूज़र क्रिएशन भी मैंने आपको दिखा दिया, ACL उसके ऊपर कैसे लग सकती है ये भी देख ली, पासवर्ड पॉलिसी भी हमने देख ली कि आप कैसे किसी यूज़र की या IPsec VPN के ऊपर यूज़र नेम की पासवर्ड पॉलिसी लगा सकते हैं। होस्ट नेम सेट करने की देख लिया, टाइम कैसे उसके में NTP वगैरह कैसे सेट कर सकते हैं ये भी देख लिया। हमने डिस्क्लेमर भी देख लिया कि कैसे प्री और पोस्ट लगा सकते हैं। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये ज़रूरी कहाँ पे होता है, ये इसलिए ज़रूरी होता है कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में लीगली ये प्री और पोस्ट बैनर लगाना लाजमी होता है। स्लो सेट फ्लो बेस्ड और प्रॉक्सी मोड भी हमने देख लिया और उसकी थीम की सेटिंग भी देख ली। इसके अलावा हमने और क्या था, कंसोल मोड भी देख लिया, ये भी देख लिया। तो होपफुली आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज के ऊपर, ठीक है। और कोई भी आपका सवाल हो तो आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं कि जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके आंसर्स आपको दे पाएँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।